हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग चलते हैं मैट्रिक्स का मिसलेनियस कर रहे हैं हम लोग, और उसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं लेक्चर 6 का, जो कि हमने 5 सवाल कल आपको कराया था। और जैसा कि 6 नंबर क्वेश्चन दिया है आपको, तो 6 नंबर जैसा ही 4 नंबर था, तो 6 नंबर आपको होमवर्क दिया था, जो कि आप लोग होमवर्क करके आ चुके हैं और आपका आंसर भी आ चुका है। तो इसलिए 6 नंबर क्वेश्चन एकदम सेम 4 नंबर जैसा है। तो मैं 7 नंबर पे चलता हूँ, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 हम लोग कर लेंगे, और समय बचेगा तो आगे भी कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 7 है, वो कह रहा है कि ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स एक्स वाई जेड विच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स। एक मैन्युफैक्चरर है जो 3 प्रोडक्ट सेल करता है 2 मार्केट में। एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो। तो मार्केट यहाँ दिया है आपके पास, मार्केट, और यहाँ दिया है प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो मार्केट 1 में लिखा है प्रोडक्ट्स 10,000, 3 प्रोडक्ट है एक्स वाई जेड। तो पहला प्रोडक्ट है तुम्हारा 10,000, 2,000 और 18,000। अब आपसे कहते हैं मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स एक्स वाई ही सेल्स इन 2 मार्केट्स, एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो। एनुअल सेल्स माने मार्केट 1 में वो 10,000 का एक्स बेचता है साल भर में, और वाई जो बेचता है वो 2,000, और जेड है वो जो 18,000। उसी तरह मार्केट 2 में, मान लो मार्केट 1, मार्केट 2 माने एक मार्केट बलिया, एक गाजीपुर, 2 मार्केट पकड़ लो, एक बॉम्बे, एक दिल्ली, 2 मार्केट पकड़ लो। 2 मार्केट में वो 3 प्रोडक्ट बेचता है एक्स वाई जेड। मार्केट 1 माने बॉम्बे में इतना का एक्स बेचता है, इतना वाई बेचता है, इतना जेड बेचता है, मार्केटिंग। और ये है 6,000, यहाँ है 20,000, और ये है 8,000 माने 8,000। अब कह रहा है इफ द यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई जेड आर, माने वो तो पूरा एक्स बेचता है ना, लेकिन एक यूनिट एक्स को बेचने के लिए उसके पास यूनिट सेल्स प्राइस है एक्स वाई जेड आर। एक्स का यूनिट सेल प्राइस है 2.5, मतलब 2.5 रुपया, 1.5 रुपया और 1 रुपया रिस्पेक्टिवली। माने एक्स को 2.5 रुपया में बेचता है एक यूनिट को, और वाई 1.5 रुपया, और जेड 1 रुपया पर यूनिट, ठीक है, respectively. So find the total revenue in each market with the help of matrix. Total revenue in each market माने कि अगर आपके पास मार्केट 1 में वो टोटल कितने का माल बेचा, और मार्केट 2 में वो कितने का माल बेचा, ठीक है। मार्केट 1 में ये है एक्स वाई जेड, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक रुपीज में दिया है, यूनिट सेल्स। ए नंबर इसमें क्वेश्चन दिया है कि यूनिट सेल प्राइस, यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर रुपीज 2.5 रुपया, रुपीज 1.5 रुपया एंड रुपीज 1 रिस्पेक्टिवली। तो टोटल कॉस्ट रेवेन्यू इन ईच मार्केट, तो मार्केट 1 से वो टोटल कितना कॉस्ट रेवेन्यू कलेक्ट करता है, और मार्केट 2 से वो कितना कॉस्ट रेवेन्यू जो भी है कलेक्ट करता है, टोटल रेवेन्यू। तो मार्केट 1 के लिए निकालेंगे, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो मार्केट 1 के लिए जब निकालना होगा, तो मार्केट 1 में प्रोडक्ट कैसे लिखा हुआ है, 10,000, 2,000 और 18,000, ठीक है। और यहाँ पे हमको, अगर हमें टोटल रेवेन्यू चाहिए, तो टोटल एक नंबर होगा, टोटल क्या होगा, एक नंबर होगा, टोटल रुपया होगा। तो ये बताओ कि ये 1x3 का है, तो ये कितने क्रॉस का मैट्रिक्स लिखेंगे कि 1x1 का है, 3x1 का। तो वो हमारे पास कितना है, 2.5 रुपया, हाँ। और 2.5 को मैं लिख देता हूँ 5/2, ये सही रहेगा ना। 1.5 को लिख दे रहा हूँ 3/2, और 1 को 1 लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई करने में हम लोग के लिए आसानी होगी। ये 3x1 हो गया। अब मैं 3 मैच कर रहा है, माने हम मल्टीप्लाई करके टोटल रेवेन्यू बता सकते हैं। तो टोटल रेवेन्यू के लिए मल्टीप्लाई करिए, 10,000 में 5/2 से करेंगे तो 2 से 5,000, 5,000, 5,000,
2 से 5/2 से ऐसे ही ना मल्टीप्लाई होता है, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें। तो इसका जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 10 बचे 50,000/2, 25,000 बोलो, प्लस इसका इसमें तो 3/2 से 1,000, 1,000 3,000, और ये 1 से होगा तो 18,000। तो टोटल रेवेन्यू कितना आ गया? 25,000, 3,000, 28,000, 18,000, 46,000, 46,000। चलिए 46,000 टोटल रेवेन्यू आया। मैंने हमारे पास इसका आंसर क्या आया? टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। तो टोटल रेवेन्यू आया हमारे पास, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम मार्केट 1। मार्केट 1 से टोटल रेवेन्यू कितना आया? 46,000। वैसे ही मार्केट 2 से निकाल लेंगे कितना कलेक्ट हुआ। हाँ, मार्केट 2 से, फॉर मार्केट 2। तो मार्केट 2 में क्या है? प्रोडक्ट्स 6,000, 20,000 और 8,000, और इसमें इसका 5/2, 3/2 और 1 करेंगे तो क्या आएगा? करेंगे तो हमारे पास 1x1 का मैट्रिक्स आएगा। तो 5/2 से करेंगे तो 3,000 बचे 15,000। ऐसे ही ना मल्टीप्लाई होता है इसका इसमें। अब 20,000 का 3/2 30,000, और प्लस 8,000 का 1 8,000। तो 8,000, 15,000, 23,000 और 30,000 53,000। तो ये आपका ए नंबर क्वेश्चन हुआ कि मार्केट 1 से कितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ। टोटल कितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ? 46,000। और मार्केट 2 से कितना, ईच मार्केट बोला है ना, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट। ईच मार्केट माने मार्केट 1 से कितना हुआ और मार्केट 2 से कितना हुआ, बता दिए। ठीक है। अब सेकंड नंबर इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ एबव 3 कमोडिटीज, माने यूनिट कॉस्ट, उसको कॉस्ट कितने का पड़ा है उसको, तो 2 रुपया, 1 रुपया एंड 50 पैसा। फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। ये तो इतना में बेच दिया, वो टोटल रेवेन्यू कलेक्ट हो गया उसके पास। वो माल कितने का लाया है, ये दूसरे में दिया है कि यूनिट कॉस्ट जो उसका है, कॉस्ट पड़ा है वो कितने का पड़ा है? 2 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसा, इतने का पड़ा है। तो चलिए पहले कॉस्ट निकाल लिया जाए। और हमसे प्रॉफिट पूछ रहा है, तो मार्केट 1 का कॉस्ट कैसे निकालेंगे? मार्केट 1 गुणे ऐसे ही कॉस्ट वाला प्राइस। ये तो हम सेलिंग प्राइस निकाले तो हमको टोटल रेवेन्यू मिला। कॉस्ट वाला प्राइस निकाल ले मार्केट 1 का, और सेलिंग प्राइस में से घटा देंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, माल हम कितने का बेच दिए? तो 46,000 का बेच दिए। अब खरीदे कितने का, वो निकाल लेंगे दूसरे वाले कंडीशन से। तो खरीद, बेचने में से खरीदने वाला घटा देंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। क्या कह रहे हो, समझ में आया? तो ये तो हम हो गया कि मार्केट 1 से रेवेन्यू कलेक्ट किए इतने का। तो ये थोड़ा इधर साइड में लिखा जाए क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। मार्केट 1 से कितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ और मार्केट 2 से 53,000। ठीक है। अब हमको कह रहा है कि आप इसका प्रॉफिट बताइए। तो पहले तो हमको दूसरा वाला दिया थी, ये वाला था पार्ट। ठीक है, समझ में आया, नोट कर लीजिएगा इसको। अब बी वाला पार्ट, इसमें 2 क्वेश्चन दिया है। ए वाला वैसे हो गया। बी वाला कह रहा है यूनिट कॉस्ट ऑफ एवर 3 कमोडिटीज आर 2 रुपया, मतलब एक्स पर यूनिट है। बी वाला यहाँ क्वेश्चन लिख दूं। बी वाला है कि यूनिट कॉस्ट ऑफ एबव 3 commodities are ₹2, ₹1 एंड ₹50 पैसा को 1/2 लिख रहा हूँ, ठीक ना, ₹1/2, क्योंकि 1/2 से मल्टीप्लाई करना हम लोग आसान होगा। अब बताओ बी वाले को सॉल्व कैसे करेंगे? तो फॉर मार्केट 1, फॉर कॉस्ट ऑफ मार्केट, कॉस्ट ऑफ
तो मार्केट 1 के लिए दिया है 10,000, 22,000 और 18,000। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें? 2, 1 और हाफ से। बताओ सेलिंग प्राइस कितने का पड़ा? तो 10 दूनी का 20,000 प्लस 1 से 2,000 और प्लस 18 से आधा 9। ये बताओ कि 20,000 2,000 20,000 11,000 31,000 कर दे क्या डायरेक्ट? 31,000। तो ये बताओ 31,000 का सेलिंग प्राइस है 46,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ मार्केट 1 का ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ बताओ? 16,000 46,000 माइनस होगा ना। आप थोड़ा अच्छे से एग्जाम में लिखेगा, ऐसे लिखेगा कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये थोड़ा ऊपर लिख दीजिएगा तो कितना होगा? 15,000। ठीक है। उसी तरह फॉर मार्केट 2, मार्केट 2 में क्या करें? इसको ऐसे ही 10,000 नहीं, ये 2,000, मार्केट 2 वाले में 20,000 है, ये 10,000 है ना, 6,000 है भाई। 6,000 20,000 और 8,000। अब इसमें 2 1 आधा। समझ में आ रहा है बाबू? 6 दूनी का 12,000 प्लस 20,000 का 20,000 और प्लस 8,000 का आधा, तो कितना है? 12,000 और 20,000 32,000 4 36,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ मार्केट 2, प्रॉफिट फ्रॉम मार्केट 2 कितने का बेचे थे? 53,000। और कितने का खरीदे हैं? 36,000। तो कितना प्रॉफिट हुआ? 17,000। बात खत्म। आया हमारे पास आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर, जो कि ऐसे क्वेश्चन केस बेसिस स्टडी में आते हैं, देखे हो ना। तो केस बेसिस स्टडी में वर्ड प्रॉब्लम ही आएगा, आपको करना होगा। ठीक है, इसे समझ के। हाँ, तो परसेंटेज इसमें लगा ही देगा, कितना परसेंट का फायदा हुआ, तो कितना परसेंट का फायदा करता, तो कैसे करते? जितना रुपया फायदा हुआ अपन, उसके बाद गुणे 100। ठीक है, सब तुम लोग को आ ही रहा है, तो मैं क्या है इसमें आगे बढ़ता हूँ। केस बेसिस स्टडी में परसेंटेज पूछ देगा, फ्रैक्शन पूछ देगा, कुछ भी पूछ सकता है, इतने पे छोड़ देगा, है ना। अब उसका कोई वो नहीं है। और किया जाएगा एग्जाम के टाइम, जानते हो क्या किया जाएगा? हर चैप्टर से 5-5 केस बेस स्टडी, जैसे एक एक क्लास रख देंगे हर दिन का, एक दिन इसका केस बेस स्टडी, उस पर 3-4 क्वेश्चन। ठीक है, ताकि केस बेस हम असर्शन रीजन केस बेस ये सब डिवाइड करवा के भेजेंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, मिटाए ना, समझ गए हो? तो इसको घर से एक बार, जैसे अभी हमको अच्छा लगा कि आप सभी लोग लेक्चर वाइज, सभी लोग का तो 2-4 लोग जो नहीं दिखाए हो वो भी दिखाना, लेक्चर वाइज नोट, उस पे सारे क्वेश्चन ऐसे पढ़ोगे, क्यों नहीं अच्छा नंबर आएगा। पूरा एनसीईआरटी से 60 नंबर मिल जाएगा 80 में। ठीक ना, 20 नंबर इधर उधर एग्जाम्पलर वगैरह करेगा तो वो भी बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अब कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन। देखो 8 नंबर क्वेश्चन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा आता है, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आता है। 8वां नंबर है, फाइंड द मैट्रिक्स x so that x into 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू है -7 -8 -9 2 4 6। चलो सॉल्यूशन देखो इसका। तुम जान लो एक बात, ये वो फाइंड मैट्रिक्स एक्स बोला है ना, तुम ये मत समझना कि ये बोल रहा है कि फाइंड एक्स वैल्यू का निकालो, एक्स से इसमें सब में मल्टीप्लाई करो, 1x बराबर 7 तो x बराबर -7/x, ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। ये कह रहा है कि x एक मैट्रिक्स है। x क्या है? मैट्रिक्स है। समझो, इधर देखो, आओ पहले समझ लो इसको, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं।
ये आया हुआ सवाल मानो इसको। हाँ, मैट्रिक जो भी मिसलेनियस में है ना, वो जैसे पहला दूसरा हम कल करवाए थे, वो एमसीक्यूज में आता है, बहुत आता है। आज ये क्वेश्चन जो रहा वो किस में सिलेक्ट था, अभी जो करने जा रहे हैं ये बहुत आता है। तो मिसलेनियस को छोड़ के चल ही नहीं सकते, कुछ पढ़ो चाहे ना पढ़ो, लेकिन मिसलेनियस के क्वेश्चन सारे करके जाओ, एक एक और खुद से करके जाओ, देख के नहीं। तो देखो, एक मैट्रिक्स एक्स है, एक्स एक मैट्रिक्स होगा जिसका आर्डर होगा कुछ, मान लो m क्रॉस n है, एक्स एक मैट्रिक्स होगा ना, तो उसके पास उसका आर्डर भी तो होगा। चलो, मेन यही खेल है, देखो समझने वाला खेल दिखा रहा हूं मैं तुमको। अब बराबर हमको -7 -8 -9 2 4 6, ये किस ऑर्डर का है बताओ, और ये किस ऑर्डर का है। अच्छा, ये किस n के जगह क्या होगा कि ये मल्टीप्लाई होगा इससे, मल्टीप्लाई केवल कब होगा जब n की जगह क्या हो, तभी ना मल्टीप्लाई हो पाएगा। चलो, तो मैं n की जगह 2 कर दूं, चलो तभी ना ये सेम सेम होगा तो मल्टीप्लाई हो पाएगा। अब देखो, ये तो मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाता है, बीच वाला बचता क्या है, जो बचता है उसी ऑर्डर का होता है। तो ये बताओ, ये m क्रॉस 3 ऑर्डर का ना बच रहा है, ये जो भी मल्टीप्लाई होके आएगा ये किस ऑर्डर का आएगा, और इधर क्या दिया है, इक्वेट किससे करना है, 2 क्रॉस 3। माने ये भाई एक बात बताओ, ये इक्वेट करोगे माने दो मैट्रिक्स इक्वल चाहिए, इक्वल कब होता है जब ऑर्डर, माने m की जगह भी क्या चाहिए, ये 3 ये 2 था ना, m की जगह क्या चाहिए 2 ना, यहाँ 2 क्रॉस 3 हमको चाहिए। फिर से समझो, फिर से समझो, गड़बड़ मत करो, फिर से यही समझना है, एक्स को क्या मानते हैं कैसे मानते हैं, यही तो खेल है, बाकी सब तो आसान है, बाकी तो करना ही नहीं है कुछ। यहाँ देखो, देखो इधर इसका ऑर्डर हम मान लिए क्या, m क्रॉस n मान लिए, देखो ना सीखो, यहाँ इसका ऑर्डर मान लिए m क्रॉस n, और इसका ऑर्डर पहले से क्या दिया है, और इसका ऑर्डर क्या दिया है। पहले एक बात समझो, ये दो मैट्रिक्स है, ये मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, तबे ना इक्वेट करेंगे, इक्वालिटी का बीच में साइन लगाया, माने इधर वाला का भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, माने इस पूरे का ऑर्डर क्या आना चाहिए, 2 क्रॉस 3 ही आना चाहिए। अब बताओ, इसको इसमें मल्टीप्लाई होने के लिए n की जगह पे क्या चाहिए, माने n बराबर हमको मिल गया 2, बोलो ऑर्डर के बाद बताओ। अब बताओ, ये मल्टीप्लाई होके किस ऑर्डर का आएगा, ये तो ये सेम हो जाता है, और ये जो नहीं भाई फिर से समझो, ये मल्टीप्लाई होके दोनों m क्रॉस 3 ऑर्डर का ना आ रहा है। चलो, तो ये मल्टीप्लाई होके आ रहा है m क्रॉस 3, और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, माने फिर से अगर इक्वेट करोगे तो m की जगह क्या मिलेगा 2, माने m और क्रॉस n, माने x किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस m भी 2 n भी 2, तो 2 क्रॉस, माने x को अब मान लो 2 क्रॉस 2 का कोई मैट्रिक्स मान लो, लेट x इक्वल टू 2 क्रॉस 2 बराबर एबीसीडी, लेट कर ले ऐसे, क्योंकि ये मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है ना हमको, हमको पूरा इस मैट्रिक्स के बारे में बताना है। तो मान ले एबीसीडी, चलो एबीसीडी मान लिए, ए बी सी डी इंटू 1 2 3 4 5 6, और इज इक्वल टू दिया है -7 -8 -9 2 4 6। चलो अब इसमें मल्टीप्लाई करो, a प्लस 4b, यही ना आएगा, फिर 2a प्लस 3a प्लस, यहाँ c प्लस 4d, 2c प्लस और 3c प्लस बराबर क्या आया, -7 -8 -9 2 4 6 आया ये। अब यहाँ आते हैं, a प्लस 4b बराबर क्या दिया है, -7, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे ना, और यहाँ दिया है 2a प्लस 5b बराबर कितना दिया है, -8, ये -8 है, दिया है ना, बोलो। अब बताओ, दो इक्वेशन दो वेरिएबल कैसे निकालोगे, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इसमें 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा करोगे तो 2a प्लस 8b बराबर क्या हो जाएगा, -14, हो जाएगा कि नहीं, ऐसा सॉल्व करने आता है ना।
अब चलो ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो, तो 2a में से 2 गया खत्म, 5b में से 8 भी गया, -3 और -8 में से -14 घट गया, तो ये जब घटेगा तो माइनस में प्लस, तो 6 आ जाएगा ना। तो b बराबर क्या आ गया -2। अब b बराबर -2 में पहला में रख दो, b बराबर -2 क्या करो, a + 4 इंटू -2 बराबर -7, माने a - 8 बराबर -7, माने a बराबर 8 - 7 क्या आ जाएगा, a बराबर 1 है और b बराबर -2। अब आ जाओ c और d निकालते हैं, तो c + 4d बराबर, ये c + 4d है, यहाँ क्या है 2, दो इक्वेशन ले लेते हैं, और 2c + 5d बराबर 7, 2c + 5d बराबर 7। फिर से यहाँ 2c दिख रहा है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो पूरा इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 2c + 8d बराबर 4। अब घटा लो, 2c में से 2c घट जाएगा, और 5 में से 8 गया -3, और 7 में से 4 गया 3, तो d बराबर क्या आ गया, अब d बराबर -1 यहाँ रख दो, c + 4 इंटू -1 बराबर 2, तो c बराबर 6। माने अब तुम्हारे पास मैट्रिक्स क्या मिल गया, x मैट्रिक्स क्या मिल गया बोलो, a क्या मिला 1, ABCD लिए थे ना, तो a 1 मिला, b मिला -2, c मिला 6 और d मिला -1। समझ में आया, क्लियर हुआ। आंसर चेक करिए, चेक कर लीजिए आंसर, एनसीईआरटी का आंसर सब मैच करना चाहिए, इसमें गलत आंसर नहीं देगा। नहीं चेक कर लो, अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। अगर आ गया हो तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सही है, क्या चीज, सी की जगह क्या दे रहा है, और ये सही है 1 - 2 6, ये 6 सही है। बस 1 मिनट 1 मिनट, कहा 7, ए भी सही आ रहा है, पहले बताओ, यहाँ देख लेते हैं ना, c + 4d बराबर 2, और 2c प्लस c, इसमें मल्टीप्लाई किया c + 4d, 2c + 5d और 3c + 6d, यहाँ तो सही है। अब बताओ c + 4d बराबर इक्वेट किए तो 2, और ये 4 है कि 7 है, ओ शिट, अरे 4 है भाई, ये वाला 4 है ना, हम लोग 7 मान के कर दिया है, इसीलिए बोलता हूँ ना कि आंसर एक बार चेक कर लिया जाए। 4 है ना यहाँ पे, तो 2c + 4d बराबर 5d बराबर 4, इसको कर लो, अब इजी हो जाएगा। -3d बराबर क्या हो जाएगा, 4 में से 4 गया, तो d बराबर क्या आ गया, जब d बराबर 0 हो गया तो c बराबर क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, तो c बराबर 2, d बराबर, अब आ रहा है, चलो ठीक ही किए कि आंसर भी मिला लिए। हाँ इसीलिए बोलता हूँ ना, आंसर मैच कर लिया जाए। हो गया ना, क्लियर है ना, यहाँ पे सही लिखे थे, यहाँ ये लेने के चलते हो गया था, 7 ले लिए थे ना, सही है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नोट कर लेंगे ना, और घर पे इस टाइप के कुछ, ये सब PYQ है, मैं बता रहा हूँ ना तुमको, आना ही आना है ऐसे टाइप के क्वेश्चन, बस तुम्हें मानने आना चाहिए कि x को कैसे माने हो, मानने आया ना, समझ में आया ना कैसे मान रहा हूँ। पहले ये निकाल लेना कि इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या होना चाहिए, और फिर मल्टीप्लाई होके आएगा तो उसके लिए इसमें का ये मिला लेना, बात खत्म। ये क्या होगा जो ये होगा, ये क्या होगा जो ये होगा, ठीक। ट्रिक के तरीके से भी समझो कि मल्टीप्लाई होने के लिए n की जगह क्या लिखोगे, इसका पहला, m की जगह क्या लिखोगे, इसका पहला, बात खत्म। नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्ट देखो, n की जगह क्या लिखोगे, इसका पहला, m की जगह क्या लिखोगे, देखो बात खत्म। आप कैसे लिखोगे, क्यों लिखोगे, वो आपको बता दिया गया। अब आपके बचे हैं क्या, MCQs। तो देखिए पहले 9वां नंबर MCQs है कि इफ a बराबर अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, 9 नंबर का है, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, और कह रहा है कि a² बराबर आइडेंटिटी है,
तो आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए, तो ए स्क्वायर माने अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। आइडेंटिटी माने 1 0 0 1। चलो, अल्फा इंटू अल्फा, बीटा इंटू अल्फा, बीटा इंटू गामा, बीटा गामा, ऐसे ही नहीं तो इसका अब देखो अल्फा इंटू बीटा और माइनस बीटा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा माइनस अल्फा इंटू गामा, और यहाँ गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर इधर आ गया 1 0 0 1। ये भी तो जीरो ही आएगा, अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा जीरो। तो ये तो इसको इक्वेट करो, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा बराबर 1, तो अल्फा स्क्वायर बीटा गामा माइनस 1 बराबर 0। किसने दिया है? किसी में नहीं दिया है। किसी में नहीं दिया है तो आप काम करिए, एक माइनस कॉमन ले लिया है, 1 को पॉजिटिव रखा है। देखो सब में 1 को पॉजिटिव रखा है, माने अगर मैं माइनस कॉमन लेके दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर 0 है, तो इधर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा। हाँ, इधर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग चलते हैं मैट्रिक्स का मिसलेनियस कर रहे हैं हम लोग, और उसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं लेक्चर 6 का, जो कि हमने 5 सवाल कल आपको कराया था। और जैसा कि 6 नंबर को सिमेट्रिक होगा माने ए का ट्रांसपोज बराबर ए होगा, समझो। आई क्यू सिमेट्रिक होगा माने ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए होगा। अगर मैं अब क्या किया जाए कि ए के बारे में बताना है, ए के बारे में बताना है, मतलब वो जीरो मैट्रिक्स दे रहा है, जीरो मैट्रिक्स। अगर इसको जोड़ दिया जाए पहला और दूसरा को, तो 2 इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर क्या आएगा? तो ए का ट्रांसपोज बराबर क्या आ गया? 0। जीरो माने जीरो मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज अगर 0 है तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी क्या होगा, माने ये क्या आ जाएगा? सही है? सही है, बी। जानते हो क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए कैसे, कि ए मैट्रिक्स, माय मिस्टेक, इफ ए मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, तो दोनों कंडीशन को अप्लाई करना चाहिए। बट अगर जीरो मैट्रिक्स है तो जीरो मैट्रिक्स मतलब कि वो तो रेक्टेंगुलर ऑर्डर का भी हो सकता है। डायगोनल ऑड ऑर्डर का होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। एक सेकंड हम भी देख ले इस वाले में। तीसरे का 12वां का 10वां, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स दे रहा है, जीरो ही होगा, कंफर्म जीरो ही होगा, क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कब करेगा? जब ये जीरो मैट्रिक्स होगा। अब समझिए, ए तो दिया है ना कि सिमेट्रिक है, सुनो, ए तो दिया है ना कि सिमेट्रिक है, तो जब सिमेट्रिक दिया है तो जीरो होगा ही। अरे सिमेट्रिक दिया है तो स्क्वायर तो पहले से होगा, तभी ना सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक कब होगा? जब वो स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स पहले से कंसीडर कर लिया है, मतलब ऐसे सॉल्यूशन हो गया इसका। ए का ट्रांस, अच्छा किए कि आंसर देखे, ए का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए, दोनों को जोड़ दिए, 2 इंटू ए का ट्रांसपोज, ए प्लस ये जीरो हो गया, तो ए का ट्रांसपोज अगर जीरो आ रहा है तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी जीरो होगा, माने ए बराबर जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, चले आगे। जीरो मैट्रिक्स सही है, बी नंबर ही सही है। अब अगर ए स्क्वायर बराबर ए दे रहा है और आपसे कह रहा है कि आई प्लस, अब सारे क्वेश्चन को ऐसे नहीं करूंगा, सॉल्व भी करके करूंगा, -7a, ठीक है। तो आई प्लस ए का होल क्यूब -7a क्या होगा? आई प्लस ए का होल क्यूब करो, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी -7a, यही ना फॉर्मूला होता है। आई क्यूब भी करोगे तो आई ही आएगा, ए क्यूब करोगे तो क्या आएगा? ए क्यूब का, ए का क्यूब क्या होगा? ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं। चलो, प्लस इसमें देखो आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होगा तो ये आइडेंटिटी 3a ही हो जाएगा,
किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो वही होता है, तो 3a ही होगा। 3a से a में होगा तो 3a स्क्वायर प्लस यहाँ 3a से इसमें होगा तो 3a माइनस 7 है, सही है। अब a स्क्वायर को a ही लिख सकते हैं ना, a ही लिख दो। अब प्लस 3a स्क्वायर को 3a लिख दो, क्योंकि a स्क्वायर को a लिख सकते हैं। हाँ, तो इसे a स्क्वायर की जगह a लिख दिए, प्लस 3a माइनस 7 है। अब इस a स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, a प्लस 3a माइनस 7 है। 3 3 6 है, 1 7 है, आई प्लस 7 है माइनस 7 है। 7 है माइनस 7 है 0, मैंने आई प्लस 0 0 मैंने आई आ गया, आइडेंटिटी ही आ रहा है ना। तो आपके पास इसका आंसर आएगा सी नंबर। अब एकदम कंफर्म है सी नंबर, क्योंकि हम लोग कर लिए हैं, करना चाहिए था इसको भी। तो यही जी ये आपके पास एमसीक्यूज भी सारे हो गए। 9 नंबर का सी नंबर सही है, एक बार और चेक कर लीजिएगा। 10 नंबर का आपके पास बी नंबर सही है, और 11 नंबर का सी नंबर सही है, ठीक है। और बाकी हमने एक ही का क्वेश्चन कर दिया। अब मैट्रिक्स आपका खत्म, आप एक मैट्रिक्स का छोटा सा टेस्ट दे दीजिए आप लोग, ठीक है। और चलेंगे कल से डिटर्मिनेंट पर, ठीक है। टेस्ट कब देना होगा मैं बताऊंगा, पेपर सेट कर दूंगा, बताऊंगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग मिलते हैं कल, और आप लोग इसके पार्ट के एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।